डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे एंथ्रासीन के, उसकी सिंथेसिस भी कर ली थी। एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एंथ्रासीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफाइल का जब भी अटैक होगा तो कार्बोकेटायन तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। 9 पोजीशन पे अटैक होगा, बिकॉज 9 और 10 पोजीशन का हमने देखा था कि वो वहाँ पे स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनती हैं कार्बोकेटायन की। तो 9 पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो कार्बोकेटायन बन गया। ये देखिए यहाँ पे बाय द मूवमेंट ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। एंड दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल बिकॉज इट हैज़ 2 बेंजीन रिंग इंडिविजुअली प्रेजेंट होती हैं और इसकी वजह से इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। दिस स्टेप इज़ वेरी मच सिमिलर टू द mechanism of electrophilic substitution reaction step 1, and after that in the second step there is attack of nucleophile on the carbocation to form the addition product. In the electrophilic substitution reaction there is removal of hydrogen, and in this case in case of addition reactions there is attack of the nucleophile on the carbocation. If there is removal of hydrogen in case of electrophilic substitution, then this hydrogen is removed by donating its electron to the benzene. On the other hand, in this mechanism, in the mechanism of addition reaction, the attack of the nucleophile takes place on the carbocation, and then addition product is formed. E and Z का एडिशन हो गया है डबल बॉन्ड के ऊपर। तो दिस इज़ एडिशन मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन रिएक्शन, एंड वी ऑल नो दैट जो एंथ्रासीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन मच मोर रेडिली देन दैट ऑफ द नेप्थलीन। ओके, ये भी हमने पहले डिस्कस कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट पिछला लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने किया था दिस इज़ ड्यू टू द रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस इन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बोथ द स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो है वो मैकेनिज़्म जो एडिशन रिएक्शन का है वो इस तरह से है। 2 स्टेप्स हैं इसमें, एंड देन इट मीन्स पहले इलेक्ट्रोफाइल 9 पोजीशन पे और फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे 10 पोजीशन पे जाएगा, एंड देयर इज़ एडिशन रिएक्शन। Now come to there are some addition reactions. First reaction is Diel-Alder reaction, और Diel-Alder reaction में डाइईन और ईन का एडिशन होता है। In this case anthracene is reacted with the malic anhydride. This is example of Diel-Alder reaction. और malic anhydride में this is anhydride group, और malic anhydride में there is ईन group, CH double bond CH is there. So this is ene and this is diene. Diene is where? Here. The double bond is present in the middle ring in this way. ये देखिए, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड एक्ट एज डाइईन। तो जब डाइईन और ईन का एडिशन होता है डबल बॉन्ड का तो क्या होगा, सेंटर में जो है ये देखिए यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड जो है 1 डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू द सेंटर। फिर से इसको मैं फिर से कर देती हूँ ड्रॉ। ये देखिए दिस स्ट्रक्चर इज़ लाइक दैट। एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर अगर आपने ओपन स्ट्रक्चर शो करनी है तो इस तरह से करेंगे। दिस इज़ डाइईन। ओके, तो जब यहाँ पे एडिशन होगा ईन का मतलब डबल बॉन्ड का, ये देखिए डबल बॉन्ड का, तो सपोज़ यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ये ऊपर वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया,
ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेता है, ये दिस वन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये लेगा एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस कार्बन, 9th कार्बन एंड दिस कार्बन। अब जब ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड इन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना ये यहाँ पे चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, ये देखिए ये भी बेंजीन रिंग बन गई, ये भी बेंजीन रिंग बन गई, ये पूरी बेंजीन रिंग बन गई अब। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग। क्लियर हुआ, लाइक दिस ये वाले इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड बाय दिस कार्बन फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड बिटवीन this 9th carbon and this carbon, and these electron are shifted in between and form this benzene। ये देखिए सेकंड पे बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये 10th कार्बन, तो ये वाला जो बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हुआ था डबल बॉन्ड, अब ये वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा कि 9th कार्बन और 10th कार्बन, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, ये वाले हाइड्रोजन, तो 9th और 10th कार्बन के बीच में, और इस मैलिक एनहाइड्राइड के ये ऊपर वाले कार्बन और नीचे वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। या आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं जैसे ये बताया हुआ है, ठीक है, जो सेकंड स्ट्रक्चर में बताया गया है कि इस कार्बन और ये मैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये मैलिक एनहाइड्राइड का कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड, ठीक है, 9th और 10th कार्बन के बीच में बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गए हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड बीच में चला जाता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यूज़ होता है, 3 डबल बॉन्ड है ना एक्चुअल में, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इन का, तो 3 की जगह 3 पाई बॉन्ड की जगह 2 जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 1 पाई बॉन्ड रह जाएगा। क्लियर हो गया। एंड 9, 10 एंडो एंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। 9, 10 एंडो एंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, 1 और 4 पोजीशन पे ना, तो यहाँ पे 9 और 10 पोजीशन है, ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। तो दिस इज डायल्डर रिएक्शन एंड एडिशन हो रही है इसमें भी। और यहाँ डाइमराइजेशन रिएक्शन में व्हेन एंथ्रासीन इज डिजॉल्व्ड इन ज़ाइलिन, जो है दैट इज सॉल्वेंट, व्हेन एंथ्रासीन इज डिजॉल्व्ड इन ज़ाइलिन। अब ज़ाइलिन में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे CH3, ये ऑर्थोज़ाइलिन है, यहाँ पे भी CH3, तो ये ऑर्थो भी होती है, मेटा भी होती है और पैरा भी होती है, कोई भी ज़ाइलिन होती है। तो लिक्विड है ये, तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगी। UV लाइट की प्रेजेंस में व्हेन दिस सॉल्यूशन ऑफ एंथ्रासीन एंड ज़ाइलिन is exposed to UV light, it undergo addition reaction or dimerization to form 9,10 dianthracene. 2 moles of anthracene reacts to form 9,10, यहाँ पे भी 9th और 10th के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, these sigma bond are formed, ठीक है, and 9,10 dianthracene is formed. This is also a dimerization reaction. Then reduction reaction, when this anthracene is reduced with sodium metal and isoamyl alcohol, free radical mechanism होता है इसमें, और isoamyl alcohol और सोडियम मेटल के साथ, and 9,10 dihydroanthracene is formed. हाइड्रोजन इज एडेड ऑन 9th and 10th पोजीशन। यहाँ पे इस रिएक्शन से डिपेंडिंग अपॉन के कितने हाइड्रोजन्स के ऐड हो रहे हैं उसके ऊपर ये टेट्रा हाइड्रो भी बन सकता है, हेक्सा हाइड्रो भी बन सकता है और ऑक्टा हाइड्रो भी बन सकता है,
ठीक है। 6 हाइड्रोजन भी ऐड हो सकती हैं, 4 भी, और 8 हाइड्रोजन्स भी इसमें ऐड हो सकती हैं, क्योंकि इसमें टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। टोटल जो डबल बॉन्ड है जिस पे एडिशन होनी है, डबल बॉन्ड पे होती है ना एडिशन, तो टोटल डबल बॉन्ड जो है इसमें 3 1 2 3 4 5 6 7 है। मीन्स टोटल 14 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जैसे 2 यहाँ पे ऐड हो गई ना, 2 हाइड्रोजन्स, एक यहाँ हुई एक यहाँ हुई। ठीक है। आइदर फिर उसके बाद तो और जगह भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, टेट्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद हेक्सा भी हो सकता है जब 6 हाइड्रोजन ऐड होंगी, या फिर आपका ऑक्टा भी बन सकता है। ठीक है। ऑक्टा हाइड्रो एंथ्रासीन भी बन सकता है। और ये आपका और किस चीज़ के साथ भी कर सकते हैं इसका रिएक्शन, कि हाइड्रोजन को आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करें एट हाई टेम्परेचर, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पर हाइड्रो एंथ्रासीन। मतलब ऑल द डबल बॉन्ड्स पे एडिशन हो गई है एंड देयर इज पर हाइड्रो मीन्स, अदरवाइज इसका क्या फॉर्मूला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन्स थी। H10 थी, C 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14 H10 था, तो अब C14 एंड H24 हो गया है। ठीक है। मीन्स 14 हाइड्रोजन ऐड हो गई हैं। हमने किया ना कि 7 डबल बॉन्ड है तो 14 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं। तो C4H24 मीन्स इसको क्या बोलेंगे, C4H24 को, पर हाइड्रो एंथ्रासीन इज फॉर्म्ड। ठीक है। व्हेन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में कैटालिटिक रिडक्शन होगी तो। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें हो सकता है। इट मीन्स अगर इसको लाइट में रखते हैं एंथ्रासीन को, दिस रिएक्शन शोज कि हम एंथ्रासीन को स्टोर नहीं कर सकते एयर की प्रेजेंस में और लाइट में, तो इसको डार्क बॉटल में स्टोर करना पड़ता है। बिकॉज अगर ये हम एंथ्रासीन को लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ऑक्सीजन एयर से लेके ये 9-10 एंथ्रासीन पर ऑक्साइड बना लेता है। ये भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन है। 9 और 10 पोजीशन पे O2 का एडिशन हुआ है। O इस तरह से है ना डबल बॉन्ड। ठीक है। तो सेम रिएक्शन जैसे हमने मैलिक एनहाइड्राइड का किया था ना, CH CO एंड O, तो यहाँ पे इस CH की जगह क्या है, इस CH की जगह यहाँ पे O है, O एंड O। तो सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। यहाँ पे O एंड O जो है वो इन बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन 9 एंड 10 कार्बन। ठीक है। एंड 9-10 एंथ्रासीन पर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो दिस इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन। तो ये कुछ और रिएक्शंस भी देता है, जैसे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ इट प्रोड्यूस 9-10 एंथ्राक्विनोन। 9 और 10 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O मीन्स ऑक्सीडेशन हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है 9 एंड 10 पोजीशन पे। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ ऑक्सीडेशन हो सकती है एंथ्रासीन की। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट। पिक्रेट की फॉर्मेशन जो है वो नेप्थलीन के केस में भी होती है। नेप्थलीन के केस में मतलब ये भी एक तरह से यहाँ पे भी क्या बनता है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसा आपका एंथ्रासीन में बना था। क्योंकि पिक्रिक एसिड जो होता है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिकॉज ऑफ दीज 3 नाइट्रो ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये विड्रॉ कर लेता है रिंग से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी को कौन कंपनसेट करता है, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एंथ्रासीन एंड द पिक्रेट इज फॉर्म्ड।
ठीक है। इस पिक्रेट को एंथ्रासीन पिक्रेट बोलते हैं, विच इज़ अ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड हेयर। एंड इन केस ऑफ नेप्थलीन भी यही हुआ था, लेकिन नेप्थलीन के केस में जो पिक्रेट बना था दैट वाज सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, NO2 एंड NO2 और यहाँ पे OH, जो ये वाला पिक्रेट था दैट इज़ येलो इन कलर। ठीक है, कलर में फ़र्क होगा। और यहाँ पे दिस एंथ्रासीन पिक्रेट इज़ रेड इन कलर। क्लियर हो गया। तो पिक्रेट भी बनाता है ये, और ऑक्सीडेशन हो सकती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिडक्शन इसकी हो जाती है, डाइमराइजेशन कर सकते हैं, डायल एल्डर रिएक्शन इसमें हो सकता है। तो दीज आर द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन। एंड आज ये जो एंथ्रासीन है, दिस इज़ ऑल अबाउट एंथ्रासीन। एंड अब हम फिनेंथ्रीन करेंगे, जो इसका लास्ट टॉपिक बच गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।